नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसका अकाउंट अगर आप खुलवा लेते हो तो आपको हर महीने 21,500 रुपये मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें, ये स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। आपको 5 साल के बाद 43 लाख रुपए भी मिल सकते हैं और ये सब आपको मिलेंगे भारत सरकार की गारंटी के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। और इस स्कीम में आपको जितना ब्याज मिलता है उससे ज्यादा पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम का ब्याज नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि कैसे आप इस स्कीम का खाता खुलवाकर इन सारे बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हो। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इस वीडियो में हम आखिर क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कौन कौन इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है। फिर हम ये जानेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा लिया, अगर आप इसको बीच में बंद करवाना चाहते हो तो कैसे बंद होगा, और अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो उस पर क्या ब्याज बनेगा, टैक्स की क्या छूट मिलेगी, सारी चीजें एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, नाम से पता चल रहा है कि सीनियर सिटीजन स्कीम, तो ऐसी स्कीम जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग खुलवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें 60 साल से कम उम्र के लोग भी खाता खुलवा सकते हैं। वो क्या कंडीशन है, आइए जानते हैं आसान भाषा में। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो 55 साल की उम्र के बाद रिटायर होता है और वो नॉन आर्मी एम्प्लॉय है तो भी वो इस खाता को खुलवा सकता है। अगर कोई ऐसा आर्मी का एम्प्लॉय है जो 50 के बाद अपनी रिटायरमेंट लेता है तो वो भी इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है। और कोई ऐसा एम्प्लॉय जो 50 की उम्र हो चुकी है और भगवान ना करे उसकी काम के वक्त ही मृत्यु हो जाती है तो वो भी, उसके स्पाउस जो है वो उसका खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन इन तीनों ही कंडीशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी अकाउंट खुलवाओ तो आपको जब भी रिटायरमेंट के बेनिफिट मिले उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये अकाउंट खुलवाना है। अगर आप 3 महीने के बाद ये अकाउंट खुलवाना चाहोगे तो आपका ये अकाउंट नहीं खुलेगा, इसीलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो आप कितने रुपए से खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खुलवाते हो तो आप 1,000 रुपए से भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहे आप एक अकाउंट खुलवाओ या एक से ज्यादा, आपका कुल मिलाकर 30 लाख रुपए आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आपने गलती से 30 लाख रुपए से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर दिए तो उस कंडीशन में आपके जो ऊपर के पैसे हैं वो आपको लौटा दिए जाएंगे, लेकिन उस पर आपको सीनियर सिटीजन स्कीम का ब्याज नहीं मिलेगा, उस पर आपको सिंपल सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। तो आप जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे 5 साल के लिए इन्वेस्ट हो जाएंगे और उसका जो भी ब्याज होगा वो आपके अकाउंट में, जो आपका सेविंग अकाउंट यानी खुला खाता है, हर 3 महीने में आपके अकाउंट में आते रहेंगे। आप चाहे तो उसको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट खुलवाकर उसमें ले सकते हो और आप चाहे तो आपका, अगर आपका कोई बैंक का अकाउंट है उसमें भी आप वो ब्याज ले सकते हो, आपके बैंक के अकाउंट में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। और जो ये ब्याज आएगा वो एक स्पेसिफिक डेट को आएगा, ऐसा नहीं है कि कभी भी आ जाएगा। आप जब भी अकाउंट खुलवाओगे उस अकाउंट खुलवाने के बाद आपका जो ब्याज आएगा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को आपके अकाउंट में ये ब्याज आएगा। और अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करा है और जो भी आपका ये ब्याज सेविंग अकाउंट में आएगा उसको चाहे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे ज़रूरत है तो ज़रूर खर्च करना चाहिए, लेकिन अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है और आपका जो ये ब्याज है वो सेविंग अकाउंट में ऐसा ही पड़ा है तो आप उसकी बजाय इस ब्याज को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इसी पैसे को, जो ब्याज का आपके अकाउंट में आया है, उसको आप आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में रखोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 4% की ब्याज दर मिलेगी। अगर आप उसको आरडी में इन्वेस्ट कर दोगे तो वहां पे 6.7% की फिलहाल इंटरेस्ट रेट है, उस ब्याज से आपके ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। अगर और जितनी भी अमाउंट आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे उस पर 1.5 लाख रुपए की आपको टैक्स की 80C के अंदर छूट मिलेगी। अगर आप बात करें टीडीएस की तो आपका जितना भी ब्याज बनेगा, अभी फिलहाल 50,000 की लिमिट है लेकिन इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से कम ब्याज बन रहा है तो आपका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर उससे ज्यादा टीडीएस बनता है तो आपका 10% टीडीएस काट के बाकी का पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स के अंडर नहीं आते हो तो आप 15G और 15H का फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस में दे सकते हो। उस कंडीशन में आपका वो 10% का टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा लिया और बीच में कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें पैसे की जरूरत हो जाती है, तो क्या इस अकाउंट को हम बंद करवा
सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। देखिए, जब भी आप ये अकाउंट खुलवाओ उसके अगले दिन से भी आप इसको बीच में बंद करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपने आज अकाउंट खुलवाया और अभी अकाउंट को चलते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और आप इसको बीच में बंद करवाना चाहते हो, तो आपका अकाउंट तो बंद हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि हमें तो जो हमारे सेविंग अकाउंट में था पहले ही ब्याज आ चुका है और आप कह रहे हो कि ब्याज नहीं मिलेगा। देखिए, आपने जितना भी ब्याज लिया है, मान लीजिए आपने 60,000 रुपये ब्याज लिया था और अब आप उसको बंद करवाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था उसमें से वो 60,000 रुपये काट लिए जाएंगे और बाकी का पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। तो 1 साल से पहले आपको जो भी ब्याज है वो वापस करना होगा। अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल होने से पहले, तो उस कंडीशन में आपसे कोई भी ब्याज वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहां पे एक आपको डिफॉल्ट यानी आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो होगी 1.5% की। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए स्कीम में इन्वेस्ट किए थे तो उस कंडीशन में उसका 1.5% यानी 15,000 रुपये आपको वापस करने हैं और आपका ये खाता बंद हो जाएगा। लेकिन ये एक चीज ध्यान के रखिएगा कि यहाँ पे आपको ब्याज वापस नहीं करना, सिर्फ ये 1.5% ही आपको वापस करना है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने जो अकाउंट है वो आप बंद करवाना चाहते हो 2 साल के बाद और 5 साल होने से पहले, तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए का खाता खुलवाया था तो उस कंडीशन में सिर्फ आपके 10,000 रुपये काटे जाएंगे, बाकी पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे और यहाँ पे भी आपको ब्याज को वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए दूसरी कंडीशन हो जाती है कि आपको बीच में पैसे की जरूरत ना पड़े और आपके अकाउंट को चलते हुए 5 साल हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आपको अगर आप ये अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो आपको सिंपली आपके जो पासबुक मिली थी अकाउंट खुलवाते टाइम वो पोस्ट ऑफिस लेके आनी है और एक फॉर्म भरना है, तो आपका उस कंडीशन में वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा और आपको जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे पोस्ट ऑफिस में सारे के सारे वापस कर दिए जाएंगे। या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है, भगवान ना करे जिसने ये अकाउंट खुलवाया था उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, अगर किसी खाता धारक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो उसकी स्पाउस है यानी जो उसकी नॉमिनी है, अगर वो 60 साल से ऊपर है या ये खाता खुलवाने के लिए वो योग्य है तो वो इस खाते को आगे बढ़वा सकते हैं। अगर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो ये खाता बंद हो जाएगा और जितना भी ब्याज है और जितने भी पैसे हैं नॉमिनी को सारे वापस कर दिए जाएंगे। या फिर अगर आपका ये अकाउंट अच्छे से चल रहा है और ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है और आप इस अकाउंट को आगे बढ़वाना चाहते हैं यानी कि एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है और आपका ये अकाउंट आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जब भी ब्याज जो आपको अभी तक मिल रहा था वो मिल रहा था आपने जो 5 साल पहले अकाउंट खुलवाया था उसकी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में हर 3 महीने के बाद जो ब्याज दर है वो चेंज होती रहती है, तो जब भी आप इसको एक्सटेंड करवाओगे उस टाइम पे जो ब्याज दर चल रही होगी तो अगले 3 साल के लिए आपको उस नई ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ना कि पुराने के हिसाब से। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूज हो सकते हो कि पहले ब्याज कम आता था अब ज़्यादा आने लग गया या पहले ज़्यादा आता था अब कम आने लग गया। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसको और एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप 3-3 साल का करके इसको कभी तक भी एक्सटेंड करवा सकते हैं।